मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है? जब उसे आप दबाते हैं, देखते हैं गड्ढा सा बन जा रहा है। आप ऑफिस से जब घर पहुंचते हैं, अपने शूज ढीले करते हैं, सॉक्स निकालते हैं, तो आप देखते हैं कि सॉक्स की एक रिंग सी बन जा रही है, सॉक्स के इलास्टिक की एक रिंग सी आपके पैरों में बन जा रही है। डियर फ्रेंड्स, ऐसी कुछ समस्या हो रही है जिसे पैरों की स्वेलिंग या फिर पीडल एडिमा कहते हैं। इसके बहुत ढेर सारे कारण होते हैं। कई बार तो ये सामान्य सी बात होती है, परंतु कई बार ये बीमारियों का भी इंडिकेशन होता है, प्राइमरीली इंडिकेशन होता है। ये जो स्वेलिंग आती है आपके पैरों में, ये आपके फिट में मिल सकती है, आपके लेग में मिल सकती है, आपके एंकल्स पे मिल सकती है। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये स्वेलिंग क्यों आती है, क्या इसके कारण हैं और क्या इसके महत्वपूर्ण से कारण हैं, जिसको हम समय रहते देख सकते हैं, रूल आउट करके अपनी समस्या से बच सकते हैं या फिर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। डियर फ्रेंड्स, पैरों की स्वेलिंग आना या फिर पीडल एडिमा इसी को बोला जाता है। इसके बहुत ढेर सारे कारण होते हैं। इनके कारणों में पहला कारण जो निकल के आता है और ज़्यादातर लोगों में जो देखने को मिलता है, वो ग्रेविटी की वजह से देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिनका सिटिंग का जॉब है, स्टैंडिंग की जॉब है, एक ही पोजीशन में बहुत लंबे समय से रहते हैं, तो ऐसे लोगों में डिपेंडेंट एडिमा हो जाता है। मीन्स खड़े रहने की वजह से या फिर सिटिंग की वजह से उनके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। इस स्वेलिंग की एक और खासियत होती है, जब आप सुबह सो के उठते हैं, स्वेलिंग आपकी गायब हो जाती है। इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने पैरों को ऊंचा करके रखें, आप देखेंगे कि स्वेलिंग चली जाती है। हाँ, ये बात कंफर्म करने के पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर हमें कर लेनी चाहिए कि हाँ, ऐसा है या फिर नहीं है, या फिर अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें ऐसी समस्या देखने को मिलती है। यदि आपको हार्ट की कोई दिक्कत हो रही, यदि आपके हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही, फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, फंक्शनिंग कम हो रही है, कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर हार्ट की कोई बीमारी डेवलप हो रही है, तो भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। यदि आपके लंग्स में, फेफड़ों में कोई समस्या हो रही है, फेफड़ों की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, तो भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। यदि आपके लीवर में कोई दिक्कत हो रही है, लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या फिर लीवर की कोई बीमारी डेवलप हो रही है, तो भी आपके पैरों में सूजन देखने को मिल सकती है। यदि किडनियों में आपकी कोई गड़बड़ी हो रही, किडनियों की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, किडनियां आपका ब्लड जो फिल्टर कर रही हैं उसमें से वो एल्बुमिन को ज़्यादा निकाल दे रही हैं, प्रोटीन वॉश आउट कर दे रही हैं, आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, यूरिया का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो भी ऐसी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। यदि आप थायराइड डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, थायराइड आपका इम्बैलेंस हो रहा है, तो भी आपके पैरों में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इन सारी चीज़ों के लिए जो हमने मेडिकल कंडीशन बताई, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। हार्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं, लंग्स के लिए इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं, लीवर की फंक्शनिंग देखी जाती है इन्वेस्टिगेट करके, और किडनी की भी फंक्शनिंग देखी जाती है। साथ ही साथ यूरिन की एनालिसिस करके ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये किस वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनकी वजह से भी पैरों में सूजन देखने को मिलती है। मेडिसिन्स में स्पेशली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, जो ऐसे यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं तो भी ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। कुछ दर्द की दवाइयाँ होती हैं जिनको यदि आप लंबे समय तक ले रहे हैं, उनकी वजह से भी ऐसी समस्या डेवलप हो सकती है। यदि आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते हैं, आपके न्यूट्रिशन में प्रोटीन बहुत कम जा रहा है आपकी बॉडी में, तो भी आप ऐसी समस्या से सफ़र कर सकते हैं। यदि आपके खाने में आप ऐसा फूड हैबिट आपकी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक है, हाईली सॉल्ट इंटेक आपका हो रहा है, तो भी ऐसी समस्या डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। एक डिजीज होती है वेरिकोज वेन, मीन्स आपके पैरों की जो नसें हैं, वेन्स हैं, उनके जो वॉल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, तो वो ब्लड की पूलिंग करने लगते हैं, वेन्स जो होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, जिससे भी पैरों में सूजन देखने को मिलती है। इसको भी इन्वेस्टिगेट करके ही रूल आउट किया जाता है। यदि आप या फिर अपने आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो इस चीज़ को कंफर्म कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, पैरों में सूजन आने के कुछ इंपॉर्टेंट से कारण होते हैं जिनको अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलके या फिर अपने से रूल आउट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, समय से समस्या को रूल आउट करिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।